गंगणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 60वां सर्ग। कौशल्या के विलाप और सात्री सुमंत को समझाना। तदंतर जैसे भूत का आवेश हो गया हो, इसी प्रकार कौशल्या देवी बारंबार कांपने लगी और अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी अवस्था में उन्होंने सारथी से कहा, सुमित्र, जहाँ श्री राम है, जहाँ सीता और लक्ष्मण है, वहाँ भी मुझे पहुँचा दो। मैं उसके बिना अब एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। जल्द रथ लौटाओ, मुझे वह दंडक कारण में ले चलो। यदि मैं उसके पास न जा सके तो जमलोक की यात्रा करूंगी। देवी कौशल्या की बात समझकर सारथी सुमंत ने हाथ जोड़कर उनके समझाते हुए आंसुओं बेग अवरुद्ध हुए गदबानी से कहा, महारानी, ये शोक मोह और दुख जनित व्याकुलता छोड़िए। श्री रामचंद्र जी इस समय सारा संताप भूलकर वन में निवास करते हैं। धर्मज्ञ और जितेंद्र लक्ष्मण भी उस वन में श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करते हुए अपना परलोक बना रहे हैं। सीता का मन भगवान श्री राम में ही लगा हुआ हो, इसलिए निर्जन वन में रहकर घर की बाती प्रेम तथा प्रसन्नता पाती और निर्भया रहती है। वन में रहने के कारण उसके मन में थोड़ा सा दुख नहीं दिखाई देता। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है मानो विदेह राजकुमारी सीता को प्रदेश में रहने का पहले से अभ्यास हो। जैसे यहाँ नगर उपवन में जाकर वो पहले घुमा करती थी, उसी प्रकार निर्जन वन में भी सीता सानंद विचरती है। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर सुख वाली रमणी शिरोमणि उदार हृदया सती साध्वी सीता उस निर्जन वन में श्री राम के समीप बालिका के समान खेलती हुई प्रसन्न रहती थी। उनका हृदय श्री राम में लगा हुआ, उनका जीवन भी श्री राम के अधीन है। अतः राम के बिना भी अयोध्या के लिए उनके वन के समान होगी, और श्री राम के साथ रहने पर वन में भी अयोध्या के समान ही सुख अनुभव करेगी। विदेह नंदिनी सीता मार्ग में मिलने वाले गांव, नगरियों, नदियों का प्रवाह, नाना प्रकार के वृक्षों को देखकर उनका परिचय पूछा करती है। श्री राम और लक्ष्मण को अपने पास देखकर जानकी को यही जान पड़ता है कि मैं अयोध्या से 1 कोस की दूरी पर मानो घूमने फिरने के लिए आई हूँ। सीता के संबंध में मुझे इतना ही स्मरण है कि उन्होंने कैकेयी को लक्ष्य करके जो सहसा कोई बात कह दी, वह इस समय मुझे याद नहीं आ रही। इस प्रकार भूल से निकली हुई कैकेयी विषयक इस बात को पलटकर सारथी सुमंत ने देवी कौशल्या के हृदय को आह्लाद प्रकट करने वाला मधुर वचन में कहा। मार्ग में चलने की थकावट, वायु के वेग, भयदायक वस्तुओं को देखने के कारण होने वाली घबराहट तथा धूप से भी विदेह कुमारी को चंद्र किरणों के समान कमनीय क्रांति उनसे दूर नहीं होती। उदार हृदय सीता को विकसित कमल के समान सुंदर तथा पूर्ण चंद्रमा के समान आनंददायक कांति से युक्त मुख कभी मलिन नहीं होता, जिनके महावर के रंग नहीं लग रहे हैं। सीता के दोनों चरण आज महावर के समान ही लाल तथा कमल कोश के समान कांतिमान है। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनुराग के कारण उन्हें प्रशंसा के लिए जिन्होंने आभूषणों का परित्याग नहीं किया, वह विदेह राजकुमारी भामिनी सीता इस समय भी अपने नुकरों के झंकार से हंसों के कल्लाद का तिरस्कार सा करते हुए लीला विलास युक्त गति से चलती है। वे श्री रामचंद्र जी के बाहुबल का भरोसा करके वन में रहती है और हाथी, बाघ अथवा सिंह को भी देखकर कभी भय नहीं मानती है। अतः आप श्री राम, लक्ष्मण और सीता के लिए शोक न करें और अपने महाराज के लिए भी चिंता छोड़ें। श्री रामचंद्र जी का पावन चरित्र संसार में सदा ही स्थिर रहेगा। ये तीनों ही लोग छोड़कर प्रसन्नचित होकर महर्षियों के मार्ग पर दृढ़तापूर्वक स्थित है। अब वन में रहकर फल मूल का भोजन करते हुए पिता की उत्तम प्रतिज्ञा का पालन करें। इस प्रकार युक्त वचन सुनकर सारथी सुमित्र ने पुत्र शोक से पीड़ित हुई कौशल्या को चिंता करने से रोका, रोने से रोका, तो भी देवी कौशल्या विलाप से विरत न हुई। हा प्यारे, हा पुत्र और हा रघुनंदन का रट लगाते हुए करुण क्रंदन करती हुई रही। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमण आदि काम के अयोध्या कांड में 60वां सर्ग पूरा हुआ।